स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सबसे मेन हमारा क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और हमें ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे मेन हमारा कार्य यही है एपी में, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और क्या हमको गिवन है। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और एक दो बार हम जब क्वेश्चनों को करा देंगे तो एकदम करेक्ट समझ में आ जाएगा। राइट, तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब कितनी टर्म्स यहां पर हैं इस एपी में। लेकिन जब हमें पूछा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसका मीनिंग क्या है कि एपी का स्टार्टिंग हो रही है और स्टार्टिंग के बाद कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। अगर एंड नहीं होगा तो हम नंबर ऑफ टर्म नहीं बता पाएंगे। भाई नंबर ऑफ टर्म हम बता पाएंगे क्या जब तक एंड नहीं होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि 7 से स्टार्ट हो रही है हमारी एपी, 7, 13, 19 और लास्ट हो रहा है 205 पर। इसका मीनिंग क्या है कि एंड होगा किसी एपी का, तभी तो हम बता पाएंगे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ गिवन एपी। हमें जो एपी दे रखी है उसमें कितनी टर्म है तभी तो हम बता पाएंगे। अगर किसी एपी का एंड नहीं हो रहा तो हम नहीं बता पाएंगे। राइट, अब समझने क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी आप एपी देखेंगे तो ए डी इनको निकाल के पहले रख लीजिए, क्योंकि ये तो हमें हर बार मतलब यूज ही करना है। किसी मतलब कोई भाई सम ऑफ एन टर्म निकालना है या फिर एन टर्म निकालनी है तो हमें ए मींस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी, ये तो हमें मतलब यूज ही करना है। राइट, तो ए हमारा कितना है, हमारा ए हमारा 7 और डी हमारा होता है a2 - a1 मीन्स 13 - 7 = 5। राइट, इन दोनों को तो पहले निकाल लो, लेकिन साथ साथ क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो ये क्या है इसको आप जान पा रहे हैं। हमने जब अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, देखिए सुनिए ध्यान से, स्क्रीन की तरफ देखेंगे सही बच्चे। देखिए अगर मान लीजिए ये क्या है हमारा, भाई लास्ट में जो दे रखा होता है, लास्ट वाला टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करिए, रिकॉल कीजिए कि लास्ट टर्म को हमने क्या था, किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल मींस लास्ट टर्म से हमने बताया था कि इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा 205, बच्चे भूल जाते हैं भाई एल क्या है, लास्ट टर्म क्या है हमारा, एल स्मॉल एल, एल मींस लास्ट टर्म। राइट, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म वाला, और हमने आपको बताया था कि लास्ट टर्म और nth टर्म हम दोनों को एक ही तरह यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे भाई यही हमारा क्या है an, अगर मैं इसको an भी मान लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि भाई आपने an कैसा मान लिया। अरे हम तो ये बोल रहे हैं जो लास्ट टर्म है, सुनिए ध्यान से, जो लास्ट टर्म है वो उस एपी की कोई ना कोई सी तो टर्म होगी। भाई लास्ट टर्म एल का भी नहीं होगा, लास्ट टर्म है, ठीक है। अब लास्ट तो है लेकिन उसका कोई प्लेस तो होगा, उसको कोई रैंक तो होगा। अब जैसे मान लीजिए 5 उंगली है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये लास्ट हो गई ना। अब लास्ट तो है, ठीक है लास्ट है, लेकिन उसका प्लेस कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5th प्लेस है ये। इसका मीनिंग क्या है, हम इसको A5 भी बोल सकते हैं और लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। भाई लास्ट भी बोल सकते हैं और A5 भी बोले, हमारी मर्जी। तो हमने क्या किया, हमने इसको L तो माना है लेकिन साथ साथ हमने इसको मान लिया AN, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी अब आपको। राइट, अब हमारा AN का फॉर्मूला क्या होता है, भाई AN = होता है हमारा क्या, A + n - 1 × D। राइट, और AN कितना है हमारा 205, यहां पुट कर दीजिए। A कितना हमारा 7 + n - 1 × D है हमारा 5। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, कितनी टर्म्स वहां पर हैं, इसका मीनिंग क्या है, हमें निकालना है n का वैल्यू। क्या निकालना है, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। 7 को चले जाएंगे, 205 - 7 = 5 × n - 1। therefore 205 - 7 = 198 आएगा। 5 × 5n - 5, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं एक बार। 13 - 7 भाई ये तो यही तो हमें बोला था, मैथमेटिक्स में छोटी सी मिस्टेक हो गई, फिर पकड़ नहीं पाएंगे। 13 - 7 हमारा होता है कितना, 6। 13 - 7 3 गया, 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो डी हमारा 6 हो जाएगा। तभी हम बोले थे कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, ये 6 आएगा यहाँ पर, 6। राइट, 6 आएगा हमारे यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। तो 6 × n - 1 हो जाएगा 198, और 6 का हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा n - 1 = 198/6। इट मीन्स n - 1 = 6 × 18,
6 3 18 और 6 3 18 33 means n is equal to 33 plus 1 it means n is equal to 34। इसका मीनिंग क्या? 34 टर्म्स आर देयर। 34 मीन्स 34 टर्म्स है हमारी इस सीरीज में। ये जो हमारी एपी है इसमें 34 टर्म्स होंगी। कितनी? 34। यही हमें बताता है n। n हमें बताता है उसका रैंक कितना है, और उसका वैल्यू जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको an से, या फिर a1 a2 a3 a4 a5। ये सब हमारे उस रैंक पर उस नंबर का वैल्यू कितना है। नहीं समझ रहे? देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? a1 इज इक्वल टू 7, राइट। तो 1 तो रिप्रेजेंट करता है इसकी रैंक को, और जब 1 रैंक है तो उस नंबर का वैल्यू कितना है? 7। अब a2 है, a2 क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी रैंक तो हमारी 2 है, मतलब जो उसका प्लेस है वो सेकंड है, उसका जो ऑर्डर है वो सेकंड पर आएगा, और उसका वैल्यू कितना होगा? उस वैल्यू जो इसके बराबर होगी, कितना है? 13। ये हमें क्लियरिटी आनी चाहिए कि उस टर्म का वैल्यू और उसका रैंक मीन्स उसका प्लेस क्या है उस एपी में, उस सीक्वेंस में। ये हमें समझना होता है भाई, राइट। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं an और n में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमें an और n में थोड़ा सा ये क्लियरिटी लानी होगी। n तो केवल उसकी रैंक बताता है भाई। ये मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो इसकी जो रैंक है वो तो है फिफ्थ 5, और a5 की जो वैल्यू है वो क्या है? इसका जो वैल्यू होगा वो उसका वैल्यू होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लिया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वही है हमारा सेकंड पार्ट, लेकिन केवल एपी हमारी बदल गई है। इसको चाहे तो आप खुद से करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप खुद से करिएगा और हमें आंसर दिए। आंसर कितना आ रहा है आप मैच करते रहिएगा आंसर को, राइट। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले हमने वैसे बोला है कि भाई सबसे पहले हमें ए मीन्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों हमें पहले ही निकाल लेनी चाहिए। तो ए है हमारा यहाँ पर 18 और डी हमारा आएगा a2 माइनस a1, राइट। अब थोड़ा सा हम जरा ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो a2 है ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? तो a2 तो हो गया हमारा 18 माइनस 15 टू 30, 30 प्लस 1 31/2। भाई इसका इसमें करना होता है मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐड कर दीजिए। ऐसे तो करते हैं भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया? डी। तो एलसीएम लेंगे तो हमें आ जाएगा 2 और 2 से 36 माइनस 31, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, राइट। तो डी हमने निकाल लिया। अब इसको हम क्या मानेंगे? ये हमारा लास्ट टर्म है ना, तो भाई लास्ट टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? इसको हम an भी मान सकते हैं, l भी मान सकते हैं। ये हमें थोड़ी सी क्लियरिटी रखनी होगी अपने माइंड में, जहन में हमें बनाए रखना होगा। an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू -47। कोई दिक्कत नहीं आने वाली इससे, राइट। अब an कितना होता है हमारा? an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47, राइट। -47 जब देखेंगे स्क्रीन पर देखना एकदम करेक्ट, राइट। तो a हमारा कितना होता है? a होता नहीं है, कितना गिवन है इसमें? 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 5/2 इज इक्वल टू -47। 18 को तो लिख देंगे और 5/2 को अपॉन में लिख लेंगे। हाँ भाई देखिए इधर देखेंगे हम सभी भाई, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65। तो 5/2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू -65। आप देखिए इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए। मैथमेटिक्स में हमने बार बार बोलते हैं कि भाई कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन अच्छी होने का रीजन क्या है कि भाई हम किस प्रकार से सॉल्व कर देंगे क्वेश्चनों को, ये हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर हमें कैलकुलेशन की पूरी नॉलेज है। जैसे कैसे? 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, और 5 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा। अब ये कैसे जाएगा? देखिए ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -65 इंटू 2 और 5 चला जाएगा डिवाइड में, राइट। 5 चला जाएगा डिवाइड में, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से ये 13 टाइम्स, मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 26, देयरफॉर n इक्वल टू -26 प्लस 1। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई, मिस्टेक कहीं हो रही है। हाँ भाई a2 तो हमारा ये है ना, हमने उल्टा कर दिया। 31/2 -18 आएगा हमारा, d जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये हमने गलती कर दी, कोई बात नहीं। तो ये होगा 31/2 -18 मीन्स एलसीएम 2 आ गया 31 - 36
मीन्स -5/2 आएगा हमारा। तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, -5/2 को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमारा -5/2 यहाँ आ जाएगा, माइनस ये माइनस यहाँ आएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, माइनस पे एडजस्ट कर लीजिए आप। डी का वैल्यू -5/2, माइनस साइन यहाँ आ गया, 18 को हमने ले आई, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हमारा हो जाएगा। फिर से सेम करना है, तो n-1 हमारा हो जाएगा 2 का तो हो जाएगा मल्टीप्लाई और 5 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 13 टाइम्स, मीन्स n-1 इक्वल्स टू 26, देयरफॉर n इक्वल्स टू 26 + 1, देयरफॉर n इक्वल्स टू 27। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, राइट। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हमसे क्या बोला है, स्क्रीन की तरफ देखेंगे सभी बच्चे। देखिए क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11.8,5,2 डैश डैश डैश। ये कंप्लीट हमारा चल रहा है, लेकिन सबसे मेन देखिए, सबसे मेन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, AP जो हमारी डिक्रीजिंग है भाई 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2, इसका मीनिंग क्या, D हमारा नेगेटिव आएगा। जब हमारा सीरीज डिक्रीजिंग होगा तो हमारा D नेगेटिव आएगा, और जब हमारा AP इंक्रीजिंग होगा तो हमारा D पॉजिटिव आएगा। नंबर दो बात क्या है कि हमसे पूछा है कि -150 इसकी कोई टर्म है नहीं, हमने चेक करना है, हमें फाइंड नहीं करना है n का वैल्यू, मतलब n का वैल्यू तो हमें एक तरह से फाइंड करना है। n का वैल्यू से तो हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो -150 जो है हमारी AP का कोई टर्म है नहीं। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर -150 इस AP का कोई टर्म है तो n का जो आंसर आना चाहिए, n का जो वैल्यू आना चाहिए, वो एक होल नंबर, सॉरी होल नहीं, नेचुरल नंबर आना चाहिए। हम होल नंबर भी नहीं ले सकते। होल नंबर क्यों, कि अगर होल नंबर में शामिल होता है 0, अगर n का वैल्यू 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या, 0 टर्म। भाई 0 टर्म तो कहीं होती नहीं है। टर्म जो स्टार्ट होंगी वो होंगी स्टार्ट 1 से, या तो 1 टर्म होंगी, या 2 टर्म, या 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई 0 टर्म हमने कभी सुना ही नहीं है कि 0 टर्म है भाई इस AP में। 0 का मीनिंग क्या, AP है ही नहीं, वो AP कहाँ से बनेगी अब 0 टर्म होंगी तो, समझ रहे हैं। तो 0 नहीं हो सकती कभी, किसी भी AP में नंबर ऑफ टर्म कभी 0 नहीं हो सकती, राइट। तो हमारा जो n का जो वैल्यू आना चाहिए, अगर n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, देन -150 विल बी अ टर्म ऑफ द AP दिस, इस AP का कोई टर्म होगा। तो हम मान लेंगे कि ये जो है n टर्म है, मान लीजिए ये हमने मान लिया, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए आपको, अगर हम ऐसा मान लेते हैं। तो हमारा A कितना है, हमारा A है हमारा 11, और D है हमारा 8 - 11, A2 - A1 -3, राइट। देखिए AN कितना है आपका, A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू -150। A का वैल्यू पुट कर देंगे 11 + n-1 इंटू D कितना हमारा -3। तो ब्रैकेट में देखेंगे इसको, देखिए 11 को चले जाएंगे यार, देखिए भाई -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू -150 -11, तो ये हो जाएगा -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू माइनस का 161, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n - 3 इज इक्वल टू 161, देयरफॉर 3n इक्वल टू 161 + 3, देयरफॉर 3n इक्वल टू 164, राइट। 164 आ गया, देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा 164/3, और ये कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, और कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मीनिंग क्या है, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देयरफॉर क्या होगा, फिर क्या होगा, जब n नेचुरल नंबर नहीं है तो ये फ्रैक्शनल नंबर होगा या फिर रेशनल नंबर होगा, जो भी होगा होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा कि n नेचुरल नहीं है। इट मीन्स -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP दिस। देयरफॉर -150 is not a term of given AP। हमारी जो AP दे रखी है उसकी कोई भी टर्म नहीं है ये, राइट, एक कोई टर्म नहीं है, राइट। बस यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे समझ लीजिए आप लोग। हाँ भाई देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट हमारी अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसको आप जरूर देखिएगा। जैसे हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जैसे हमारा A9 है, तो A9 को हम लिखेंगे A + 8D। आप निकाल के देखिएगा, जो हमारा जनरल हमारा रिजल्ट होता है AN
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमको मिलता है ये रिजल्ट। किस प्रकार, जब हम n का वैल्यू 9 हम यहाँ पुट कर देंगे तो 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8d। ये हमें समझना होता है और इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये कहाँ से आया 8d। अब यहाँ पर 9 पुट कर दिया, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। अगर हमें निकालना a 10 तो यहाँ 10 पुट कर देंगे तो a प्लस 9d। यहाँ पर पुट कर देंगे 11 तो a प्लस 10d, राइट। तो हमें समझना क्या कि जितना जौन सा टर्म निकाल रहे हैं, मान लीजिए 11 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 10d, 10 तो 9, 9 तो 8, एक कम कर देंगे वहाँ पर d को। ये आप जानते हैं कुछ नहीं है, इसमें सिंपल हमारा फॉर्मूला है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन इसकी सहायता से हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। समझ रहे, इस जनरल रिजल्ट की सहायता से हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। कैसे कि हमें गिवन है A11 हमें गिवन है, A11 कितना हमारा 38, A11 कितना हमारा 38, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, इनडायरेक्टली हमको गिवन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, राइट। नेक्स्ट हमारा 16th टर्म हमारा 73, इसका मीनिंग क्या है, a16 हमको गिवन है 73, इट मीन्स a16 मीन्स a प्लस 15d इज इक्वल टू जाएगा 73। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे a और d के लिए। किससे, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व किया था, राइट। और इसमें देखो सबसे इजी क्या रहता है, सबसे इसमें इजी रहता है कि a जो है ना वो डायरेक्ट हमारा एलिमिनेशन से एलिमिनेट हो जाता है। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या देख रहे हैं, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसके कोएफिशिएंट इक्वल हैं, उसी को लिमिट करिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये हमारा माइनस का 5d आ गया। और यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे 38 को 3 माइनस कर दी, 35 माइनस कर दी, 35 माइनस करेंगे तो 35 दूनी 70, 35 टू 70 मीन्स 35 आएगा माइनस का, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d हो जाएगा 35/5 मीन्स d इज इक्वल टू 7। इसको हाईलाइट करना, हमेशा इस टाइप के रिजल्ट जब आए तो उनको हाईलाइट कर देते हैं, डी आया ए आया, इनको हाईलाइट कर देते हैं ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो तुरंत देखेगा, इसको नहीं दिखेगा फिर वो डिशिम 2 नंबर इस प्रकार से दे देगा, वो दिखेगा नहीं वो, राइट। अब देखिए हम जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट से, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे 7 तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, therefore a plus 70 is equals to 38, therefore a is equals to 38 minus 70, it means a is equals to जाएगा माइनस का 32 a हमने निकाल लिया, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। और हमें क्या निकालना है, हमको निकालना था 31st टर्म मीन्स a31 हमको निकालना था, a31 मीन्स a प्लस 30d हमको फाइंड करना था। तो ये कितना है हमारा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी कितना हमारा 7, तो ये माइनस 32 प्लस 210 मल्टीप्लाई करेंगे, 210 में से हम 32 माइनस कर देंगे तो 208 या 10 माइनस 3 7, 178 हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा यही है, ठीक है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए इस बार हो सकता है कि आपके टर्म 1 T1 और टर्म 2 शायद ना हो, सीधा एनुअल एग्जाम आपके हो। टर्म 1 टर्म 2 आपके कैंसिल हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अदर जो हमारे क्वेश्चन है, आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।